आजकल हमारी काफ़ी मदद हो जा रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ। खेत खाली कर लिया है और दीदी ऊपर यहाँ पे देश सेवा करते हुए हमारे देश के जवान मेरी जीजा जी। तो गेहूं की कुटाई करने के बाद हाथ पे कितने बड़े बड़े छाले हो गए हैं। ये हासुक कहते हैं और इसे हम रिंगाल से बनाते हैं। पुराने ज़माने का साधन है और से इस रिंगाल की मदद से हम गेहूं को छानते हैं। तो ये रही हमारी 6 महीने की मेहनत के फल। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ज्योति बिष्ट चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव कुसरानी से हूं। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि दृष्टि में। तो मेरी भी हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और आज जा रही हूँ मैं खेत और मेरे साथ मेरी दीदी और जीजा जी भी आ रहे हैं। वो थोड़ा आगे चली गई हैं और मैं अभी आधे रास्ते में जा रही हूँ। तो खेत में हमारे गेहूँ पक चुके हैं तो हम आज गेहूँ की कटाई करने जा रहे हैं और हमारा आज मतलब वो खेत लास्ट बचा हुआ है। वैसे तो दीदी लोगों ने आज जाना था क्योंकि सौरभ सोनाक्षी मतलब हैप्पी की स्कूल है और वो बस शादी के लिए आए थे घर। तो जीजा भी अभी यूनिट से आए हैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेके और उनको भी जाना है। तो वैसे आज जा रहे थे, दोनों ने कहा कि हाँ गेहूँ पक रखे हैं और जब आए हैं गेहूँ की कटाई करके जाते हैं। आजकल हमारी काफ़ी मदद हो जा रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ। तो अभी मैं चलती हूँ और एक गांव मतलब इस गांव से हमें दूसरे गांव में जाना है क्योंकि वहाँ भी हमारे खेत है और बहुत दूर है वहाँ। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो गेहूं की कटाई करने के बाद हम घर आएंगे और फिर उनको छानेंगे मतलब मुट्ठी बनाएंगे, जो मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाया था कि किस प्रकार से हमने गेहूं को सुखाया है। तो वो गेहूं सूख गए हैं तो उनकी आज मंडाई करनी है। तो मंडाई हम डंडे की सहायता से करते हैं, मतलब डंडे से गेहूं को कूटते हैं। तो आप ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं और ब्लॉग को शुरू करते हैं। आ गए हैं हम खेत में और यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा हमारा खेत है, नीचे तक भी हमारा खेत है। तो वहाँ पे जीजा जी काट रहे हैं और यहाँ पे दीदी काट रही है और लोग भी आए हैं खेतों में, वो भी सभी अपने गेहूँ काट रहे हैं। आजकल खेती का काम बहुत चला है। तो अब मैं अब काटूँगी। इन्होंने वहाँ से लेके यहाँ तक काट दिया है। तो चलते हैं फटाफट पूरा खेत खाली करते हैं। पूरा खेत खाली कर लिया है और दीदी ऊपर पे अपना भारी लगा रही है और ये वाला खेत हमने फटाफट काट के पूरा कर लिया है, फाइनल कर लिया है और ये सारे पुल बांध लिए हैं। अब मैं भी अपना भारी लगाती हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं भारी लगाना। और ऊपर वालों ने तो यहाँ पर से लेके यहीं तक काटा है अभी, और जीजा अभी उनसे बात करने गई हैं ऊपर पे क्योंकि वो उनको जानते होंगे। तो यहाँ पे देश सेवा करते हुए हमारे देश के जवान मेरी जीजा जी देश की सेवा करते करते हमारी सेवा भी करने आए हैं आजकल घर। चलो। तो ये रहा मेरा भारी और ये रहा मेरे जीजा का भारी। तो अभी दीदी आई नहीं, उसमें थोड़ा भारी हो गया था तो अभी वो थोड़ा नीचे पे आराम कर रही थी, रुकी हुई थी। तो अभी आएगी तो उसको भी दिखाती हूँ। तो आ गई है दीदी भी और इसने भी रख दिया है अपनी भारी को यहाँ पे। और यहाँ पे ये हमने कुटाई करने के लिए अलग किया है अपने आंगन में और इनको छानने के लिए रखा है।
और छान दिए हैं। इनको छान के इनकी मुट्ठी बनाई है, आप देख सकते हैं। और ये रहा हमारा पिंकी, ये है हमारा डॉगी, इसका नाम है पिंकी। और ये इसकी रहने की जगह है, यहाँ पे ये है। और यहाँ पे है पूरे गेहूँ जो हम काट रहे हैं आजकल। और बहुत सारे गेहूँ कूट दिए हैं, मतलब गेहूँ की मंडाई कर दिए हैं। तो गेहूं की कुटाई करने के बाद हाथ पे कितने बड़े बड़े छाले हो गए हैं। गेहूं की कुटाई हमने कर ली है, मैंने और दी ने इसे चूर चूर कर दिया है। और अब मैंने अंदर से लिया पंखा और पंखा भी लगा लिया है। और यहाँ पर मम्मी इस गेहूं को सूप की मदद से, हमारे यहाँ सूप कहते हैं, और इसे हम रिंगाल से बनाते हैं, तो उसकी मदद से यहाँ पे पंखे के साथ जो ये भूसा होता है इसको पंखे की सहायता से अलग कर रही है। और जो गेहूं के दाने हैं उसे अलग कर रही है। तो ये आ जाता है हमारा गाय भैंसों के चारे के लिए। और ये गेहूं अभी जो ये अलग अलग जो ये गेहूं होते हैं, इसको भी हम एक मोटा सा रिंगाड़ होता है, मैं उसको भी आपको दिखाती हूँ। तो ये होता है रिंगाड़, हमारे यहाँ इसे रिंगाड़ ही बोलते हैं। और इसे भी हम रिंगाल की मदद से बनाते हैं। और पुराने ज़माने का साधन है। और अब तो बाज़ारों में टीन के बने हुए आ रहे हैं, वो उतने अच्छे नहीं होते, जो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इनमें जो गेहूं के बाली बचेगी तो ऐसे छानेंगे हम, तो आपको भी दिखाएंगे। और उसको छानने के लिए मैंने यहाँ पे एक जल्दी से एक कटा बिछा लिया है। तो जो भी होता वो गेहूं की बाली इसमें रखेंगे और फिर नीचे गेहूं आ जाएंगे। और जो गेहूं की बाली होगी उसे इधर रखेंगे, फिर उसे अलग में उसकी कुटाई करेंगे। उसे हम अपनी भाषा में भूड़ कुम्मड़ कहते हैं, मतलब गेहूं के होते हैं वो, क्योंकि ऐसे होते ना, वो कुछ गेहूं इस पे रहते हैं और कुछ ऐसे निकल जाते हैं, तो ये आ जाते हैं इसके ऊपर और गेहूं नीचे चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं हम भूड़ कुम्मड़। तो यहाँ पे मम्मी उड़ा रही है गेहूं के भूसे को। तो अब मम्मी करेगी इसको अलग, ये है भूसा और जो बीच में बचेंगे वो है भूड़ कुम्मड़। और जो ये है साबुत गेहूं। फिर गेहूं की मंडाई करके गेहूं को 5-6 बार सुखाना पड़ता है, फिर कट्टे में बांध के रख देना पड़ता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे, ख़राब ना हो। और इससे पहले तो मम्मी ने ही की गेहूं की कुटाई, क्योंकि हम तो गए थे शादी में, तो मम्मी ने 2-3 कट्टे गेहूं कूट लिए हैं। और आज ये हमारी चौथी मंडाई है, 3 मंडाई मम्मी ने पहले कर दी थी और ये आज हमारी चौथी मंडाई है। फिर उसके बाद ये बंधे हुए हैं गेहूं के मुठिया, तो इनको काटा जाएगा और इनको भी कुटाई करेंगे इनकी भी। अभी इन्हें धूप में सुखाने के लिए रखे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से इस रिंगाड़ की मदद से हम गेहूं को छानते हैं और जो ऐसे भूड़ कुम्मड़ होते हैं इनको यहाँ पे अलग कर दिया है। तो इतने सारे गेहूं निकले जो हमने कुटाई की। और पंखा भी यहाँ पे ऑन ही है और भूसा हो गया है अलग और भूड़ कुम्मड़ हो गई है यहाँ पे अलग। और
मतलब भूड़ कुम्मड़ मतलब बचे खुचे जो मतलब कुटाई में नहीं आए होंगे, कूटे नहीं होंगे, कच्चे होंगे, तो उनको थोड़ा दिन और सुखाना पड़ेगा, तब जाके ये कूटे जाएंगे पूरी तरह से। और ये रहा भूसा और ये रही कुल मिला के गेहूँ। तो मम्मी थोड़ा साफ के लिए और इसकी पंखे की सहायता से और इसको उड़ा रही है। जो भी इसमें भूसा बचा होगा तो वो अभी निकल जाएगा। इसके बाद हम इसे बंद रख देंगे, क्योंकि इसके बाद इनकी बारी भी है। तो अभी आंगन में उतनी जगह नहीं है कि यहाँ पे हम गेहूँ सुखाए और यहाँ पे हम कुटाई कर सके, क्योंकि अगर हम कुटाई भी करेंगे और इसको भी सुखाएंगे तो कुटाई का पूरा भूसा फिर उसमें उड़ जाएगा। इसलिए हम इसे अभी बंद करके रख देंगे। तो दोस्तों ये रही हमारी गेहूँ। खेत तो हमारे बहुत हैं, लेकिन सुअरों ने, बंदरों ने और चूहों ने सारी फसल बर्बाद कर दी थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी फसल हुई है। और अभी हमने कुछ खेतों की कटाई मंडाई की है और अभी कुछ बाकी है। तो ये रही हमारी 6 महीने की मेहनत के फल। आप देख सकते हैं, काम करने में तो बहुत आफत आती है, लेकिन काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है तो उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होती है। तो ये रही हमारी गेहूँ।